आज की क्लास का जो डिस्कशन होगा, आज की क्लास में जो डिस्कशन करेंगे वो बचे हुए टॉपिक जो होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट कैसे चलेगा वो लेके चलेंगे। अभी आप देखें आपके सामने रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग कर चुके थे। और आपने देखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, आई थिंक जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और आज कुछ एक नया ये है, देखिए आपके सामने, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड। जैसा कि आपने देखा था रिकॉन्स्टिट्यूशन में, चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, इन सारी जगह पे क्या होता था कि हम क्लेम फॉर कंपनसेशन के अगेंस्ट से काम करते थे। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही करना, क्लेम फॉर कंपनसेशन के साथ। क्योंकि जितना क्लेम फॉर कंपनसेशन होगा उतना अमाउंट हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। लेट अस टेक द फर्स्ट केस। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 50,000 का। आपसे बोला ओल्ड रेशो 5:3:2 की रेशो चल रही है। कोई क्लेम नहीं है कंपनसेशन का, इसका मतलब रिजर्व फ्री हो गए। क्या बोला हमने? जब क्लेम अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। क्या करेंगे, उससे पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। व्हाट विल बी द एंट्री? एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है ना? नहीं करना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ तो फिर ऐसे क्यों बोल रही थी? हाँ तो बोल सकते थे ना कि यू आर सेइंग रॉन्ग। बड़ों की बात, बड़ों की बात यहाँ पर, बड़ों की बात तुमने सुनी आज तक किसी से? तुम्हारी जनरेशन के बच्चे बड़ों की बात सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। देर आर हार्डली, देर आर हार्डली। चलो छोड़ो यार, भाषणबाजी नहीं करते, पढ़ लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट कर दिया, एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड कैपिटल कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड खत्म हो गया, क्लेम कुछ था नहीं, टॉपिक इज डन, हो गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। नंबर दो, आपके पास से वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 50,000 का, क्लेम है 20,000 रुपए का। तो क्या करेंगे, एंट्री देखिए, ध्यान से देखना। अब हम क्या करने वाले, पहले हम क्या करते थे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 50 करते थे, क्लेम फॉर कंपनसेशन करते थे ना। क्लेम फॉर कंपनसेशन नहीं करेंगे, वो क्लेम को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह कहाँ भेज देंगे? रियलाइजेशन में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? रियलाइजेशन में। तो क्या करेंगे, जितना भी क्लेम आया आपके पास से, देखिए, जो भी क्लेम आपके पास निकल कर आया उस क्लेम को आप क्या करने, ये जो क्लेम आया आपके पास, ये वाला ये क्लेम अमाउंट, इस क्लेम अमाउंट को हम क्या करेंगे, अभी ऊपर कैसे जाता है, क्या करेंगे, इस क्लेम अमाउंट को कहाँ डाल देंगे? रियलाइजेशन में। और बचा हुआ अमाउंट कहाँ चला जाएगा? बचा हुआ अमाउंट किस में चला जाएगा? 5:3:2 की रेशो में पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। दिस पार्ट इज ओके, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद जो ये जो क्लेम था वो पे ऑफ कर देना है। क्वेश्चन बोले भी नहीं, तब भी क्या करना है, इस क्लेम को आपने पे ऑफ कर देना है। ये तो वही एग्जाम वाला हाल हो गया ना। तो गाना का सुनी है कलाइयां, बना दो पे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गाना का। पानी पी लो बेटा, नींद आ रही है। हेलो। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या एंट्री कर देंगे? कैश बैंक। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। इतना ही करना है। मतलब पहले जो हम करते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन में, क्या करते थे, यहाँ पर क्लेम फॉर कंपनसेशन लिख देते थे। अब वो क्लेम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसकी जगह पे? रियलाइजेशन लिखेंगे। ऐसा चला जाता है, ठीक है। अब आप देखिए जरा, यहाँ देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिख दिया। रियलाइजेशन अकाउंट देखो जरा, इसके लेजर पोस्टिंग करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 का। उसके बाद हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश बैंक करके पे कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चला गया? वर्कमैन कंपनसेशन फंड चला गया। कैश बैंक अकाउंट में क्या चला गया? क्लेम फॉर कंपनसेशन चला गया। मतलब अगर मैं बोलूं तो आपके सामने, तो हम क्या करते हैं, पहले पहली एंट्री हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कर लेते हैं, कितने से? 50,000 से। टू टू क्लेम फॉर कंपनसेशन की जगह क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। और ये रियलाइजेशन अकाउंट किससे होगा? ये किससे होगा? विद द विद द अमाउंट
ऑफ क्लेम विद द अमाउंट ऑफ क्लेम, ये उसके साथ होगा। जो कि इस क्वेश्चन में कितना अमाउंट है, इस क्वेश्चन में 20,000 है, ये 30,000 है, 20,000 है। ठीक है जी। और टू क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, टू क्या करेंगे, एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। और क्या रेशो जाएगी इसकी, 5:3:2 में जाएगी। कितना अमाउंट बच गया, 30,000, तो कितना बनेगा, 15,000 और 9,000 और 6,000। और क्या बोलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एडजस्टेड, ऐसा करके बोलेंगे ऐसे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को एडजस्ट कर लिया। नंबर दो, अब क्योंकि आपके पास क्लेम रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया है, अब आप उसे पे करेंगे। पे कैसे करेंगे, रियलाइजेशन के थ्रू ही पे करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी आपके यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा, बैंक। कितने से, 20,000 से और 20,000 से। और क्या बोलेंगे, क्लेम फॉर कंपनसेशन इज पेड ऑफ। ये वो आइटम है जिसके बारे में न भी बोला जाए तो भी आपको पे करना है। अभी क्या होता था, चेंज इन पैसा, रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन में क्या होता था, क्लेम फॉर कंपनसेशन बैलेंस शीट में दिखता था। यहाँ तो बिजनेस बंद हो गया, बैलेंस शीट में थोड़ी दिखेगा अभी। ये तुम क्या करेंगे, पे करके छुट्टी करेंगे, वर्कर तेरा क्लेम है भाई, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, अपना पैसा ले जा, विल पे इट, इवन इफ इट इज नॉट सेड, विल पे इट। लाइबिलिटी को क्या बोलते हैं, कुछ ना बोले तो लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है, विल पे दिस लाइबिलिटी ऑफ, दिस इज योर केस। अच्छा, अब जैसे ये हो गया, तो अब हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सपोज आई एम प्रिपेयरिंग हियर, ये मैं आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर ऐसे। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट अगर बनेगा तो क्या दिखेगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर तो मालूम है ना, एंट्री चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रियलाइजेशन में क्या करेंगे, देखो, रियलाइजेशन इज ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, तो लेजर पोस्टिंग जाएगी क्रेडिट साइड, किस नाम से, बोलो किस नाम से जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से जाएगी। ठीक है जी, और कितने की जाएगी, 20,000 की जाएगी। और ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है, बेसिकली क्या है, दिस इज व्हाट क्लेम, ये क्लेम वाला पार्ट है। और फिर इसको पे ऑफ करेंगे तो किस तरफ जाएंगे, यहाँ जाएंगे बैंक में। बैंक लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन, ऐसा कर लेंगे, कितने का, 20,000 का। ठीक है जी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तो मैं डाल के दिखा नहीं रहा, वो तो बड़ा सिंपल है, क्रेडिट साइड में ये वाला पार्ट पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला पार्ट। हाँ, कैश या बैंक अकाउंट बनाते तो कैसे दिखता है, हम यहाँ देखिए ऐसे, जो भी कैश या बैंक अकाउंट में बना रहा हूँ इस तरफ, इट विल बी लुक लाइक दिस। यहाँ क्या लिखेंगे इस तरफ हम लोग, बैंक, बैंक्स अकाउंट, विल राइट डेबिट साइड, विल राइट क्रेडिट साइड। यहाँ कुछ भी बैलेंस बीडी रहा होगा, कुछ भी बैलेंस बीडी हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ इस तरफ इस नाम से लिखेंगे, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, विल राइट रियलाइजेशन। और कितना लिखेंगे, 20,000। बेसिकली हुआ क्या, क्लेम फॉर कंपनसेशन हम लोगों ने पे कर दिया, क्लेम फॉर कंपनसेशन, दैट इज योर केस। तो ये जो केस आपके सामने आया वो यही है, ये वाला केस है, क्लेम फॉर कंपनसेशन पे कर दिया। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है ये वाला, बट आई एडवाइज यू डोंट डू दिस। इसमें क्या कर रहे हैं, पूरे का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। और जो क्लेम था उसको कहाँ ट्रांसफर, उसके बाद क्लेम की पेमेंट कर दी। देखो ना, वर्कमैन कंपनसेशन को रियलाइजेशन कर दिया, फिर रियलाइजेशन को कितने से कम कर दिया, 20 से, 30,000 बच गया। बच गया तो क्या हो गया, रियलाइजेशन के प्रॉफिट में जुड़ेगा, पार्टनर्स के अकाउंट में अपने आप चला जाएगा। मतलब अलग से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। बट आई एडवाइज यू डोंट गो फॉर दिस मेथड, ये बहुत पॉपुलर तरीका नहीं है, इसे नहीं करना है आप लोगों ने। आप कौन से तरीके को फॉलो करेंगे, ऊपर वाले तरीके को फॉलो करेंगे, दो एंट्री बना के इसको हैंडल करेंगे। दिस इज द केस। क्या था, जब जब आपके पास क्या था, क्लेम। अच्छा, वर्क क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना क्या आ गया, 50,000 का, सिंपल है। 50,000 आ गया तो क्या करेंगे, देखिए केस नंबर 3 में उस तरफ चलिए, वहां देखिए, ये रहा, ये वाली एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन, फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हो गया पेमेंट। क्या लिखा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ लिखा, कितने का क्लेम था उतने का फंड यहाँ ट्रांसफर करा, पूरे का था पूरा ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट कर दी,
कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, कैश बैंक में पेमेंट चलेगी, काम खत्म। अब क्या होगा जब हमारा क्लेम हमारे फंड से ज्यादा हो जाए? ये भी तो सिचुएशन थी, याद है? कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 का, क्लेम हो गया 60,000 का, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट लगाते थे, कोई जरूरत नहीं लगाने की। क्या कंडीशन बनती है, ये फोर्थ कंडीशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन 60, क्या करना है? थ्री एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन, और फिर रियलाइजेशन टू कैश बैंक 60 की। देखिए जरा यहाँ पर, फंड ट्रांसफर हुआ 50 का, पेमेंट कितने की हुई 60 की, ऑटोमेटिकली देयर इज अ लॉस जो कि रियलाइजेशन में रिफ्लेक्ट होगा। और फिर अगली एंट्री क्या बनी, कैपिटल अकाउंट के अंदर कैश, सॉरी कैश बैंक के अंदर रियलाइजेशन करके 60,000 की पेमेंट चलेगी। तो दैट्स सो इजी। इतना आसान था ना? बुक खोलिए फटाफट से, जल्दी से बुक खोलिए, बुक खोलेंगे जरा जल्दी से। बुक दिखाइए जरा, आपकी बुक का एक क्वेश्चन नंबर मैं दिखा रहा हूँ आपको। पेज नंबर खोलना, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, इट्स इलस्ट्रेशन। और आप खोलेंगे जरा पेज नंबर, कहाँ चला गया? यस, बहुत समझदार। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 7.8, देखिए जरा। इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 7.48, दैट यू हैव टू ओपन। खोलिए, चलिए कहाँ चलना है, इधर चलिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, पेज नंबर 7 पॉइंट कितना है, 8। इसको खोलिए, इसको करिए, और आपको समझ में आएगा। देखिए, देखिए जरा फटाफट से। तो ये जो आपके सामने, वो जो आप अभी मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 4 बोली है, आई थिंक दैट इज देयर इन द ग्रिप ऑफ एवरीबॉडी। किसी को कोई डाउट लग रहा है? ये तुम ये जो छोटे ये लिख रहे हो ना, WCR, मत कर बेटा, ऐसे मत करा करे, शॉर्ट फॉर्म मत लगाओ तुम, मत लिखिए ऐसा। मैं बिजनेस स्टडीज के जब स्कूल में पढ़ा रहे होते तो बच्चों के आंसर में देख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लगा रखी है। शॉर्ट फॉर्म थ्योरी में शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे मैसेज करते समय शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं वो लगा रहे हैं बच्चे। नहीं करिए ऐसा। ये वाला पार्ट हमारे खत्म हुआ, अब आएंगे हम सबसे क्रिटिकल पार्ट की तरफ, जो कि दिखने में बहुत छोटा है, मतलब ये नहीं है, इसके आगे वाला। अगर लास्ट केस ये क्या है कि व्हेन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन फंड और क्लेम आ गया, तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह क्या कर देना है, पे ऑफ कर देना है। क्या एंट्री बनेगी, क्लेम फॉर कंपनसेशन डेबिट टू कैश बैंक? नहीं, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश बैंक करेंगे, क्लेम फॉर कंपनसेशन थोड़ी लिखेंगे। हर चीज पे होगी किसके थ्रू? हाँ, रियलाइजेशन के थ्रू, और किसके बुलाऊं? वो जीने थे, छिपकली को भी जीने थे। मतलब देयर फोकस इज देयर ऑन छिपकली। वो काली है, वो छोटी है, वो क्यूट है, वो जा रही है। लेट्स कम हियर, आ जाइए इधर। अब है ट्रीटमेंट ऑफ लोन गिवन बाय अ पार्टनर। पार्टनर का लोन जो कि क्रेडिट बैलेंस वाला है, पार्टनर का लोन, पार्टनर का वो लोन जो कि लायबिलिटी साइड में गिवन होगा। समझिए, लायबिलिटी साइड में अगर लोन गिवन है तो वो लोन हमने लिया है, एसेट साइड में लोन है तो हमने क्या दिया, दिया है। एक होता है लोन बाय पार्टनर, एक होता है लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर इज ए लायबिलिटी, लोन बाय पार्टनर इज इन व्हाट, एसेट्स। ठीक है जी, ध्यान रहेगा इस चीज का। आओ जरा देखते हैं। सीधी सादी एनसीईआरटी की भाषा चिपकाई है मैंने, कुछ अपनी तरफ से नहीं लिखा है। इफ अ पार्टनर्स लोन अपेयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, then it implies that the firm has taken a loan from the partner and firm is liable to pay back to the partners। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, पहले सेक्शन 48 की तरह से चलते, थर्ड पार्टी लायबिलिटी पे करेंगे, फिर पार्टनर का लो पे करेंगे, फिर जाके आप क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट करेंगे। इसका ध्यान रखना है आपने। सो व्हाट इज देयर, लोन बाय पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। इट रिमेन्स इन इट्स अकाउंट itself, and at the time of settlement, that is payment of liabilities, partner's loan is paid after paying outside liabilities but before final payment to capital। देखो नींद के झोंके चल रहे हैं ना, ऐसा करके। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, आपकी किताब में एक केस था
मैंने उसी के केस के बहुत सारे केस बनाए और देखिए बड़ा मजा आएगा आपको करने के लिए। एंड वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन एक कंसेप्ट बन जाएगा, अदरवाइज इट्स अ कॉन्सेप्ट। रीता एक पार्टनर थी, रीता। कहते हैं रीता का लोन था 25,000 रुपए का। ये लिखा है कि रीता लोन इज 25,000 सेटल्ड। न भी बोले तो भी सेटल ही करना है। तो क्या एंट्री बनती है भाई? रीता का लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, याद है सीधा सीधा पेमेंट करना बताया था आपको। ठीक है, और क्या हो जाएगा? रीता का लोन अकाउंट में चले जाएगा डेबिट साइड में, पहले क्रेडिट साइड में बैलेंस भी नहीं, डेबिट साइड में बैंक कर देंगे और काम खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना। इट विल गो टू कैश ए बैंक, इट विल गो टू रीता लोन। तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट फर्दर। अब यहाँ आ जाते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। रीता का लोन 25,000 का था, टू बी सेटल्ड एट 30,000। भाई डिसोल्यूशन में टू बी सेटल्ड या सेटल्ड, इट हैज द सेम मीनिंग। मतलब पे होना ही है ये। तो कैसे पे होना है? अच्छा अब आप देख रहे हैं, हमने कहा था ना एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? रीता का लोन कितने में सेटल हो रहा है? 30,000 में सेटल हो रहा है। कैसे सेटल करते हैं इसको? कैसे कैसे जाएगा? यहाँ देखते हैं, आइए। इसको कैसे करेंगे जरा देखिए। ये रहा रीता का लोन, तो आप यहाँ देखिए। पहली एंट्री आपकी बनेगी क्या? रीताज लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से टू टू बैंक। टू बैंक या कैश कितने से कर दिया? 30,000 से। भाई कितने का डिफरेंस आ गया? हाँ, डिफरेंस कितने का आया? 5,000 का। कहाँ से भरेंगे उस डिफरेंस को? रियलाइजेशन से भरेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से? 5,000 से। जानते हैं क्या है ये शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है या लॉस है? क्या है? लॉस। लॉस ऑन रीपेमेंट। लॉस ऑन रिपेमेंट है ये। ठीक है जी, लॉस ऑन रिपेमेंट बोलते हैं इसको। तो अब आप क्या करेंगे इस तरफ? इसके नरेशन जैसे बननी, मैं नरेशन नहीं बना रहा, काम खत्म हो चला आपका। ये जाएगा, ऐसी एंट्री जाएगी। तो मैं अगर बनाऊं यहाँ पर कौन सा अकाउंट? अगर मैं बना रहा हूँ इस तरफ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। पहले रियलाइजेशन बना के दिखा देता हूँ, देन आई शो यू कौन सा अकाउंट। फिर हम बना के दिखाएंगे रीता का लोन भी, दोनों तरह से करके दिखा देते हैं। देखिए ये बनाया हमने कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए डेबिट में और क्रेडिट में। लेजर का रूल सिंपल सा, रियलाइजेशन ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में, है ना? क्रेडिट साइड में बताइए। रीता का लोन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट, क्या करना है? बैंक करना है। इसके क्रेडिट साइड में जाएगा। हाँ, बैंक। कितना? 5,000। ठीक है, और क्या बोलेंगे? लॉस इन सेटलमेंट। सेटलमेंट ऑफ क्या? रीतास लोन। उसे लिखा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। भाई लेजर का रूल है ना, रियलाइजेशन इज ऑन डेबिट साइड, लेजर पोस्टिंग डेबिट साइड में। दिस इज हाउ विल डू इट। ऐसे कर लेंगे इसको। ठीक है जी, बात क्लियर है। चलिए जरा देखें यहाँ पर, मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ यहाँ पर आपका। रीता का लोन अकाउंट ही बना लेते हैं। रीता का लोन अकाउंट बनता तो कैसे बनता वो देखिए। ये क्या अकाउंट है आपका? रीताज लोन अकाउंट। ये इस तरफ, ये डेबिट साइड है, ये क्या है? क्रेडिट साइड। यहाँ लिखेंगे बैलेंस बीडी। हाउ मच बैलेंस बीडी? 25,000। बैंक, बैंक बोल के कितना चला गया? कितना? 30,000। बैंक बोल के 30,000 चला गया। मैं क्या लिखूंगा? 30,000 यहाँ लिखूंगा। आई राइट 30,000 यहाँ। देख रहे हैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या लिखूंगा? लॉस इन सेटलमेंट। लॉस इन सेटलमेंट। ऐसे करके कितने का? 5,000 का। अब आप मुझे बताइए, अगर ये रियलाइजेशन में क्रेडिट हो तो रियलाइजेशन की कहाँ जाएगा? डेबिट में। बोलो, डायगनली ट्रांसफर होगा ना अकाउंट टू अकाउंट। अगर ये चीज रियलाइजेशन कहाँ है? रीता के लोन के क्रेडिट साइड में है, तो रियलाइजेशन में किस तरफ दिखेगा? डेबिट साइड में। ठीक है। हाँ, रीता के लोन से नहीं दिखेगा लेकिन बैंक बोल के दिखेगा, क्योंकि हम तो लेजर से खेलेंगे ना आगे। चलेंगे। और जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो क्या देखेंगे? इधर देखिए, अगर बैंक अकाउंट बनता तो, बैंक अकाउंट बनता तो कैसे दिखता? यहाँ देखिए ऐसे दिखता। अगर बैंक अकाउंट बनता तो किस तरह से बनता? इस तरह से देखिए। ये बैंक, बैंक्स अकाउंट। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। क्या लिखते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में? रीताज लोन
दैट वैल्यू इज 25,000। और क्या लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट कितने से? 5,000 से। क्या बोलते हैं? लॉस ऑन सेटलमेंट। लॉस ऑन सेटलमेंट। लॉस ऑन सेटलमेंट। दैट इज हाउ योर एंट्री इज डन। बात ठीक है? क्योंकि नोट्स हमने लिखे हुए हैं, इसके इसे नोट कर रहे हो? नोट तो कर लो। जस्ट नोट इट डाउन। ये जो हमने यहाँ लिखा है, सिर्फ छोटी सी एंट्री लिखी है, छोटी सी एंट्री। लेकिन इसकी लेजर पोस्टिंग में लोग गलतियां कर जाते हैं। जैसे अभी आप बोल रहे थे डेबिट की जगह क्रेडिट लिख दो। अरे नुकसान होगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में तो जाएगा, क्रेडिट में थोड़ी जाएगा। लेजर पोस्टिंग करनी है भाई सिर्फ। तो इसके इसकी एंट्री लिखना है, अकाउंट बनाना है, सारी की सारी चीजें आप कर लीजिए फटाफट से। आई होप जो लोग ऑनलाइन है उन्हें समझ में आ रहा होगा कुछ। रीता के लोन अकाउंट में जो 25,000 दिख रहा है वो बैलेंस भी नहीं था पहले, ठीक है? फिर रीता के लोन अकाउंट में जो पेमेंट जा रही है वो 30 जा रही है। अब मुझे ऑब्वियसली 30,000 की पेमेंट डेबिट साइड में करनी पड़ेगी। अब बैलेंसिंग इफेक्ट तो क्रेडिट साइड में दिखेगा फिर, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। ओके सर। भाई अकाउंट तो क्लोज करना ही है ना हमने, इस तरह से करेंगे इसको। लीजिए आगे चलते हैं। आप दिस पार्ट इज डन। अब आप देखिए, रीता का लोन 25,000 इज सेटल्ड फॉर 20,000, है ना? 25 की जगह कितने में सेटल कर दिया आपने इसको? 20 में। क्या एंट्री बनेगी? रीता का लोन डेबिट 25,000 से, तो बैंक कितने का कर दिया? 20,000 से। और बेनिफिट हो गया, गेन हो गया कितने का? 5,000 का। कितने का बेनिफिट हो गया? 5,000 का। सिंपल है। वहां वहां क्या होता है? गेन। यहाँ क्या हो गया? लॉस। ऐसा केस हम बेल और येल वाले लोन में कर चुके हैं, है ना? वी हैव डन दैट। सॉरी। आइए देखिए कैसे इसकी एंट्री करते हैं। इस तरह से करते हैं आप। ये हमारे पास एंट्री जो थी, ये एंट्री खत्म हो जाती है यहाँ से। ये आपका नॉर्मल तरीके से जो रीता का लोन बना था वही वाला था। बैंक अकाउंट में आप यहाँ और यहाँ भी हम लोग रियलाइजेशन से इसे हटा देते हैं। कैसे एंट्री होनी चाहिए थी पहले? रीता का लोन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता? बैंक। विद व्हाट अमाउंट? 20,000। अभी बातें नहीं करोगे, ध्यान से देखिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं सीख लिया आपने। और टू, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट कितने का? 5,000 का। ये बेसिकली क्या है? गेन ऑन सेटलमेंट है, गेन ऑन सेटलमेंट है ये। गेन ऑन सेटलमेंट। ठीक है जी, गेन ऑन सेटलमेंट बोलते हैं इसको। और अब आप देखेंगे, आइए लेजर पोस्टिंग। रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑन डेबिट साइड। लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी? नहीं, रियलाइज पहले तो देखते हैं रीता का लोन। रीता का लोन है यहाँ पर। रीता के लोन में चले जाएं, बैलेंस बीडी। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? बैंक। ये पे कर दिया कितने का? 20,000 का। और रियलाइजेशन लिखेंगे, रियलाइजेशन। ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या? गेन। गेन ऑन सेटलमेंट है कितने का? 5,000 का। अब आपका क्या हो गया अकाउंट? 25,000 यहाँ से पूरा हुआ, और 25,000 यहाँ से पूरा हुआ। दैट्स इट। ठीक है जी। रीता का लोन सेटल हो गया। बैंक अकाउंट में चले आए। बैंक अकाउंट में कुछ भी बैलेंस भी नहीं होगा, हमें नहीं पता। विल राइट इट। और बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? रीताज लोन। एंड हाउ मच अमाउंट आई राइट? 20,000। सिर्फ 20,000 लिखना है हमने, 20,000। विल राइट 20,000। ऐसे 20,000 वाला अमाउंट लिखना है हमने। ऐसे करके, ठीक है जी। पेमेंट हो चली। रियलाइजेशन में आ जाइए। रियलाइजेशन की कौन सी साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बैंक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिर्फ रीताज लोन। ब्रैकेट में क्या करेंगे? गेन ऑन सेटलमेंट। क्या लिखना है? गेन ऑन सेटलमेंट। कितने का? 5,000 का। ऐसे। जनरल एंट्री तो मैंने नोट्स में दे रखी है, लेकिन अकाउंट नहीं बना रखे थे, बना लीजिए अपने नोट्स में, इट विल हेल्प यू। ठीक है। और पार्टनर्स के लोन के क्वेश्चन, जो भी बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला ट्रेंड था, वो आसान ट्रेंड आए थे क्वेश्चन में शायद। हाँ। हाँ, उसके बाद वाला केस है ना। ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस। ये केस की बात कर रहे हैं, ये वाले की। ये वाला। ये वाला केस। रीता का लोन 25,000 का था, सेटल कर दिया 20,000। पहले ज्यादा में सेटल किया, अब कम में सेटल किया। ये लोन है। केस नंबर 3 है ये। दिस इज केस नंबर 3। ये केस 3 है। यहां तक तो फिर भी बढ़िया था। अब आएगा मजेदार केस।
मैं अगली में दे दूंगा। अब मैं कल प्रिंट कर लूंगा ना, ये है यही से, ये हफ्ता बहुत हेक्टिक था, निकाल नहीं पाया। स्कूल से आने के बाद मुश्किल से 1 घंटे का टाइम बचता है। हम, मैंने बोला ना, हम करवाते हैं, हम करते नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन आई विल पुश लाइक एनीथिंग। तुम, तो मैं सबको करूंगा, तुम देखना, अभी पता चलेगा बाद में। दिस इज डन। अगला केस करें जरा यहाँ। नंबर 4, यहाँ देखिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसे करना है आपने। रीता का लोन 25,000 का था, सेटल्ड थ्रू अ स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट। रीता बोलती है, मेरा जो लोन अकाउंट है ना, मुझे कैश वैश कुछ नहीं चाहिए, स्टॉक बड़ा पसंद आ गया तुम्हारा, मैं ये ले जा रही हूँ। हमने कहा ले जा भाई। और स्टॉक जो है वो कहाँ है, ऑलरेडी ट्रांसफर हो रखा है, ऑलरेडी ट्रांसफर है। या अनरिकॉर्डेड स्टॉक ले जाए तो भी वही बात है। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है ना कि स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर था, और कई बार क्वेश्चन में आ जाएगा अनरिकॉर्डेड स्टॉक ले गई रीता, तो भी काम सेम बनता है। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए, बोले। रीताज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अरे परमात्मा, कितनी बार बोलूं मैं तुमसे, भैया शरीर मर चुका है, अंतिम संस्कार हो रहा है, रिकॉर्ड क्या करेंगे। रिकॉर्ड रिकॉर्ड अनरिकॉर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना भाई, यहाँ तो सीधा सेटलमेंट होता है। अरे अगर मुझसे क्वेश्चन बोलता है कि अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड स्टॉक इज सेटल्ड एट रुपीज 5,000, रियलाइज 5,000, तो कैश टू रियलाइजेशन एंट्री होती ना। पार्टनर बी टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स, पार्टनर बी टू अनरिकॉर्डेड स्टॉक 10,000 का, तो क्या एंट्री करता है मैं, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन करता है ना। अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड का कोई चक्कर ही नहीं बनता भाई यहाँ पर। ठीक है, सीधे एंट्री। एंट्री बनेगी क्या, रीता का लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अभी हमने ऊपर क्या बोला था, इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट, बट इट कैन बी सेटल्ड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। अंडरस्टूड द डिफरेंस। क्या है क्वेश्चन, लोन बाय पार्टनर इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, वंडरफुल, आई अंडरस्टूड। लेकिन आप बोलेंगे सर फिर यहाँ क्या कर दिया आपने, यहाँ तो वही कर दिया, रीता का लोन रियलाइजेशन में डाल दिया। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ इसका इम्प्लीकेशन, देखो कैसे इम्प्लीकेशन बनता है इसका। यहाँ देखिए, ये हमारे पास है, इसकी जनरल एंट्री भी करके दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए। इस तरफ चलें, और यहाँ हम इसे हटा देते हैं यहाँ से। बैंक तो खैर में कोई दिक्कत, फर्क पड़ना ही नहीं है इसका, इधर से हटा देते हैं, इधर से। और ऐसे करके ये हमारे पास ट्रांजेक्शन है, देखिए। केस नंबर कौन सा था ये, केस नंबर 4 है। क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। विल राइट रीताज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन कितने से, 25,000 से और 25,000 से। अब रीता का लोन जो था 25,000 का, वो स्टॉक से सेटल कर दिया। कैश होता तो कैश लिखता, गेन लॉस था रियलाइजेशन से करा। अब मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखूंगा, रीतास लोन, लेकिन ब्रैकेट में स्टॉक जरूर लिखना, स्टॉक कितने का, 25,000 का। और सुनो, स्टॉक, स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पड़ा होगा ना 25,000 का, बोलो हाँ है ना। स्टॉक तो यहाँ पड़ा था ऑलरेडी 25,000 का, बोले ना ऑलरेडी ट्रांसफर। या हो सकता है कि ना भी हो ये, हो सकता है ना हो ये। ठीक है, अनरिकॉर्डेड है तो यहाँ होगा ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ना, कुछ नहीं फर्क पड़ना। अब आप समझिए, ये रीता के लोन अकाउंट का ट्रांसफर नहीं है, ये क्या है, रियलाइज्ड है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बट इट कैन बी रियलाइज थ्रू, इट कैन बी सेटल्ड थ्रू, इसके थ्रू, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, है ना। तो जब हमने क्वेश्चन में आपसे बोला था ना कि ऊपर लिखा था इट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू, या इट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिल्कुल सही है, ट्रांसफर नहीं करना है इसका। ठीक है, सेटलमेंट तो कर सकते हैं ना, तो सेटलमेंट कर दिया, हो गया, ये सेटलमेंट कर दिया। ठीक है जी, एग्री विद एवरीबडी, सब एग्री कर रहे हैं इससे। रीता का लोन था 25,000 का, वॉज सेटल थ्रू अ स्टॉक ऑफ रुपीज 30,000 विच वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमने रीता के लोन के बदले में क्या दे दिया, 25,000 के लोन के बदले में क्या दे दिया, 30,000 का स्टॉक दे दिया। बोलो भाई क्या एंट्री करनी, चलो करो, करके देखो एंट्री, करो इसकी एंट्री क्या बनती है, ट्राई करिए इस एंट्री को, क्या बनना चाहिए था एंट्री में। आइए कोई बात नहीं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। यू शुड हैव अ शार्प विजन एज वेल। ठीक है, ऐसे देखिए, यहाँ देखिए, रीता का लोन डेबिट करते हैं 25,000 से,
ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक क्रेडिट करते हैं 30 से, तो 5,000 का क्या हो गया, हमें गेन हो गया, लॉस हो गया, लॉस ऑन सेटलमेंट हो गया। अब रियलाइजेशन डेबिट में भी, रियलाइजेशन क्रेडिट में भी तो मटेरियलिटी के हिसाब से मजा नहीं आएगा कुछ। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें एंट्री ऐसे लिखनी चाहिए, क्या लिखनी चाहिए, रीफा का लोन डेबिट 25,000 से टू रियलाइजेशन, 25 ही करेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक 30 का माइनस का क्या कर दिया, लॉस कर दिया, तब जाके मामला 25 का हुआ। तो अगर आप ऊपर वाला करेंगे तो somehow हो जाएगा, लेकिन ना ऊपर लॉस ऑन सेटलमेंट लिखा है और नीचे कितना हो जाएगा ऐसे। अब ये बन तो गया, लेकिन इसे डालते कैसे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में वो देख लेते हैं। यू आर क्लियर कि हमें सेकंड एंट्री कैसे करिए, एवरीबडी इज क्लियर, उधर से पीछे से इधर से पता चला, कंसेप्ट इज क्लियर, ऑनलाइन में कंसेप्ट इज ओके। यस रीता सर। का लोन डेबिट करना है और रियलाइजेशन डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहा है, तो बजाय दोनों डेबिट करके, या तो क्या करो, रीता का लोन डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000 से अलग कर दो, और फिर रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन वो भी बात नहीं बनेगी, है ना, तो करनी तो ऐसी पड़ेगी। 5,000 रुपए का लॉस हो गया, और चूंकि हम स्टॉक क्रेडिट कर रहे थे तो 30,000 तो लिखना ही पड़ेगा हमें, इसका सेटलमेंट है। अब देखिए कैसे होता है, यहाँ देखते हैं। हमने एंट्री कैसे लिखी यहाँ पर, बट वी हैव रिटर्न हियर, कौन सा केस था ये, केस 5 है ये, केस 5 ऐसे करके, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे, ये हमने लिखा केस 5, और वील राइट हियर रीताज लोन डेबिट 25,000 से कर दिया, ठीक है। थोड़ा स्पेस देके क्या लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देके बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितने से कर दिया, 30,000 से कर दिया भाई, हो तो रहा है, क्वेश्चन बोल ही रहा है कि 30,000 का स्टॉक लेके चला गया। अब इस पूरी प्रोसेस में हमें 5,000 का क्या हो गया, देखा ना, हमने लिखा था ना पहले, क्या लिखा था ये, लॉस ऑन सेटलमेंट, लॉस ऑन सेटलमेंट, लॉस ऑन सेटलमेंट, ठीक है जी। और सिर्फ क्या लिखेंगे इस तरफ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ऐसे करके एंट्री कर दी, ठीक है जी, हो गया ये। लेकिन ये एंट्री से काम नहीं चलने वाला, अब ये डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा ठीक करा इस एंट्री को, और क्या किया जरा देखिए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया एंट्री को, कैसे मॉडिफाई किया यहाँ देखिए, हम इस तरफ चले गए, हमने क्या लिखा उसको मॉडिफाई करते समय, यहाँ पर हमने लिखा रीताज लोन अकाउंट डेबिट 25,000 ही लिखा, टू रियलाइजेशन ही लिखा, कितने से, 25,000 से लिखा। लेकिन एक काम कर दिया क्या, कि 30,000 का क्या था, स्टॉक था, 5,000 का हमने क्या कर दिया, उसमें से लॉस माइनस करके तब एंट्री बना के लिखी है, ठीक है, क्रिएशन जो लिखनी थी लिखनी थी। अब इसे हम इस तरफ कैसे डालते हैं, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना, अंडरस्टैंड वन थिंग, कि इस तरफ क्या जाएगी एंट्री आपकी, अगर मैं अकाउंट में डालूं इसे तो, रीता का लोन में तो बैलेंस बीडी लिखा ही लिखा, रीता के लोन में क्या लिखेंगे, इस तरफ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 25 ही लिखेंगे, क्योंकि रीता के अमाउंट में 25 ही जाएगा, हो गया हिसाब बराबर। तो रीता का लोन तो क्या हो गया, सेटल हो गया 25,000 से, और इतने से 25,000 से, दैट्स डन। बैंक का कोई रोल नहीं, क्योंकि पेमेंट जा नहीं रही है। रियलाइजेशन में चले आइए, भाई मेरा स्टॉक कितने का पड़ा है, मेरा स्टॉक कितने का पड़ा, ऑलरेडी 30,000 का पड़ा है, इसमें दो एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बताइए, रीतास लोन कितने का लिखेंगे, 25,000 का, 5,000 का तो लॉस अपने आप दिख रहा है ना। रीता का लोन ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, स्टॉक लिख रहे हैं, ये रीता का लोन का ट्रांसफर नहीं है, ये रीता का लोन का सेटलमेंट है, जो रिलेशन के थ्रू हुआ। अब आप देखिए, रिलेशन में ऑलरेडी कितने का दिख रहा है, 30 का, रिलेशन ऑलरेडी क्रेडिट कितने से हुआ, 25 से, तो लॉस ऑन रिलेशन अपने आप रिलेशन में आएगा, वो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, जैसे हमने यहाँ दिखाया था। सो दैट एंट्री विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, बट वो ब्रैकेट में कर देना ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आपको कंसेप्ट आता है। दिस इज फाइन। केस नंबर क्या था ये, 5 था। जब आप स्टॉक ज्यादा वैल्यू का दे देते हैं, जब आप स्टॉक ज्यादा वैल्यू का दे देते हैं, तब ये कहानी बनती है। आइए एक और केस देखते हैं हम आगे, नंबर 6। रीता का लोन 25,000 का था, सेटल थ्रू स्टॉक ऑफ रुपीज 15,000, विच वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू
रियलाइजेशन अकाउंट ना। थोड़ा टाइम कम लगाते हैं, जरा देख लेते हैं कैसे बना था। कैसे बना था? रीता का लोन अकाउंट डेबिट 25,000 से, स्टॉक लिख देंगे 15,000 का, और गेन भी तो रियलाइजेशन से लिखेंगे। गेन भी किससे लिखेंगे? रियलाइजेशन से लिखेंगे। और लिख देना गेन रियलाइजेशन से 10,000 का। या इसकी जगह क्या एंट्री बना सकते हैं हम? रीता का लोन लिख देंगे 25 टू रियलाइजेशन, जिसमें स्टॉक 15 का और गेन 10 का, 25 तो भी। अच्छा देखो, दोनों केस में एंट्री फाइनल यही बनती है, लेकिन रियलाइजेशन में इफेक्ट कैसे जाता है वो है फर्क, उसका डिफरेंस है। तो रियलाइजेशन में कैसे जाएगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेज पे लिखूंगा। केस नंबर कौन सा है ये? 6। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। पहली एंट्री, रीताज लोन डेबिट 25,000 से, टू रियलाइजेशन कितने से? 15 से। क्यों? क्योंकि स्टॉक चला गया, स्टॉक। और टू रियलाइजेशन कितने का लिखेंगे? 10,000 का, सॉरी विल राइट 10,000। 10,000 ये ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? गेन है ये, गेन क्या है ये? गेन ऑन सेटलमेंट। गेन ऑन सेटलमेंट। ऐसे करके आपकी एंट्री बनी, ठीक। इसकी जगह पे हम बनाना चाहते कंबाइन एंट्री, तो क्या बन जाती? रीतास लोन अकाउंट डेबिट दैट विल बी 25,000 से, टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितने से? 25,000 से। जिसमें से स्टॉक कितने का होता? 15,000 का, और गेन कितने का होता? 10,000 का। ऐसे करके, मतलब ये आपके समझाने के लिए है। ऐसे एंट्री में मत लिखाना। अब आप देखिए इस तरफ, ये मेरा बन रहा कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालने में थोड़ी सी अड़चन है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, चीजें बहुत आसान है। सो सी हियर, हमने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट कितने से, ठीक है। अब सबको मालूम है स्टॉक ऑलरेडी कितने का था ये? 15,000 का। गॉट इट। इस तरफ लिखा हमने क्या? रीताज लोन। रीताज लोन। मैं फिर बोल रहा हूं आपसे कि आप रीता के लोन को सेटल कर रहे हैं। रीता का लोन कभी रिलेशन में नहीं जाता है। रीता के लोन पे जो गेन या प्रॉफिट होगा वो जाता है, या जब उसे किसी एसेट से सेटल करेंगे तब जाता है। तो रीता का लोन लिख दिया, यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा? स्टॉक लिख दिया। अब फिर से क्या लिखा? फिर से रीता लोन लिखा, ठीक है। कितने का? 10,000 का। और ब्रैकेट में क्या लिखा? गेन ऑन। क्या लिखा? गेन ऑन सेटलमेंट। ऐसे करके लिखना ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, समझ जाएगा आदमी। रीता का लोन 25 का था ना, 15,000 तो किसके अगेंस्ट गया? स्टॉक के अगेंस्ट। 10,000 का क्या हो गया आपके पास? गेन हो गया। नाउ विल गो टू हुज अकाउंट? रीताज लोन अकाउंट। रीता के लोन अकाउंट में कैसे दिखेगा? देखिए जरा, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएंगे। रीताज लोन अकाउंट, विल राइट डेबिट साइड, विल गो टू क्रेडिट साइड। बैलेंस बीडी कितने का लिखा जाएगा? 25,000 का, ठीक है। यहां मैंने लिखा क्या? रियलाइजेशन। मैं चाहूं तो 25 कर लेता हूं। क्या करूंगा? स्टॉक 15,000 का, और गेन कितने का है? 10,000 का। ऐसे भी करके लिख सकता हूँ, या रियलाइजेशन 2 बार लिख दूं। ऐसा कर लीजिए, ठीक है। दिस इज, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्लियर करके लिखे। 15 स्टॉक के नाम पे गया था, 10 आपका गेन हुआ था। अगर आप मिला के भी लिखेंगे तो 15 + 10 करके लिखेगा ब्रैकेट में। अगर आप लिखेंगे ना रियलाइजेशन 25,000 से, तो ब्रैकेट में लिखिए जरूर से 15 स्टॉक प्लस गेन 10,000 का। दिस इज केस नंबर 6। तो आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबडी। किसी के मन में कोई डाउट शंका हो कुछ तो बताइए। बोलो हाँ, क्या? यू आर रेजिंग योर हैंड। चले, देख लिया। ये क्या था? आपने देखा, छुटका सा पार्टनर्स लोन था। ये एडजस्टमेंट हमने इसके करके देखे हैं। इसके बियॉन्ड चीजें नहीं आती हैं, है ना। अब ये कौन सा लोन है भाई? वो लोन जो हमने किसी पार्टनर को दिया है। कौन सा लोन है ये? वो लोन है जो हमने किसी पार्टनर को दिया है, ठीक है। ऐसा वाला। इफ द पार्टनर्स लोन appears on the asset side of the balance sheet, it implies that partner has taken a loan from the business, ठीक है जी। और and he or she is liable to pay back to the business. In such a case, loan amount is recovered in cash.
एनसीईआरटी की अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो होता ऐसा है। अब आप मुझे बताइए, मैंने पार्टनर को दिया 50,000 रुपया, है ना, और मैंने अच्छा देखिए, पार्टनर से लेना भी है हमें और पार्टनर को देना भी है। सपोज सपोज हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, किसी पार्टनर से 1 लाख रुपए लेना बनता है ना, किसी पार्टनर से 1 लाख रुपए लेना बनता है। या मैं बोलूं, फाइनल सेटलमेंट में वी आर सपोज टू पे टू पार्टनर 1 लाख रुपया, होता है ना फाइनल पेमेंट। और पार्टनर को हमने तो 50,000 का लोन दे रखा है। ज्यादा आइडियल सिचुएशन क्या है कि हम आपस में सेटल कर दें उसको, वैसा भी होता है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप पार्टनर का पैसा देना था वापिस ले लीजिए, और जो देना होगा बाद में दे देना। हम उस अप्रोच से कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या हुआ, सीता इज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। सीता का लोन जो था 30,000 का था। क्या कैश है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीता का लोन एंट्री कर दी 30,000 से। और ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट क्या बनेगा, सच लोन अमाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल। तो तब एंट्री बनेगी सीता का कैपिटल टू सीता का लोन। ठीक है। एडवाइस, डोंट गो फॉर दिस। आपकी किताब में शायद एक इलस्ट्रेशन ऐसी कर रखी है, नहीं करेंगे, चिल मारेंगे। ठीक। सो दैट वाज द लास्ट एडजस्टमेंट। तो आपके पास क्या एडजस्टमेंट है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो ना सीबीएसई के सिलेबस में है, जो ना कहाँ है, सीयूटी के सिलेबस में। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन, नहीं मैं पकड़ नहीं रहा वैसे भी, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं, जब आप ट्वेल्थ के बाद घर नहीं बसाएंगे, तो फिर ये ट्रांजेक्शन ये वाली आपके पास काम आएगी, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो कहते हैं छोड़ो क्या पढ़ना, मालूम है माँ बाप ने उनका घर बसा देना है। बेटा ज्ञान जितना मिलता है बटोर लेना चाहिए। मैं अगर लास्ट ईयर तक मैंने कराया था इसको, क्योंकि लास्ट ईयर तक ना सीयूटी की क्लैरिटी नहीं थी, कुछ टॉपिक डिलीटेड थे। इस साल तो क्लैरिटी है, टॉपिक्स की क्लैरिटी तो नहीं है, वो नहीं है तो नहीं है। लेकिन जब आप कभी ग्रेजुएशन जाएंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का हल्का सा भी ट्रीटमेंट दिखेगा आपको डिसोल्यूशन में, इन पन्नों को खोल के देखना। बीकॉम ऑनर्स में दिखेगा आपको, बीकॉम में दिखेगा, बीबीए में नहीं दिखेगा, सीए में दिखेगा, बाकी जगह नहीं दिखेगा आपको ये वाला ट्रीटमेंट। सो दिस सर जो ट्रीटमेंट इज, आपने लास्ट वो बनाया था लेजर, आप एक बार वो दिखा सकते हैं? हाँ ये रहा। तो जब ये ठीक है। टॉपिक खत्म हो जाता था ना, तो मैं बोलता था इति स्वाहा। और बाई चांस उस साल में डीपीएस नोएडा की एक बच्ची थी मेरी स्टूडेंट, रीति, इति नाम था उसका। सर मैं स्वाहा कैसे हो गई, नहीं समझे। संस्कृत में इति मतलब था समाप्त हो जाना, एक सिनोनिम्स होता है। इति स्वाहा, जब कोई हवन खत्म होता है तो बोलते हैं इति। फाइनल जब देते हैं आप तब बोलते हैं इति स्वाहा। मैंने बोला ऐसे ही बोल दिया मैंने, इति स्वाहा, टॉपिक खत्म हो गया इति स्वाहा। फिर क्या मजा आ गया सर, इति कैसे हो गया स्वाहा। इति नाम था उसका, आईटीआई, कितना सिंपल नाम। चलिए, करीब करीब 6-7 साल पहले डीपीएस नोएडा की स्टूडेंट थी वो, इति। दैट इज योर, वट एवर यू आस्क इट इज देयर। अब आप चलिए क्या, तो मैं आपको आपकी बुक खोलेंगे फटाफट से। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, और उसमें से अपने आप को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, कैसे करना है वो मैं दिखा रहा हूँ। मैं इसे स्विच कर दूं क्या, जिस बच्चे ने पूछा था मुझसे। यस सर। आइए देखते हैं। ये लो यहाँ से शुरू करो, 18 क्वेश्चन से करना शुरू कर लीजिए। 18 को 18, 17, 16, 14 करना शुरू करना। आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑन अ स्क्रीन। दिख रहा है आपको। यहाँ जो हिंट दे रखे हैं, हिंट नहीं करना, हिंट को नहीं देखना आपने। 18 को देखिए पहले कैसे होना था ये। इट सेज धर्म पार्टनर वाज अपॉइंटेड, ये बड़ा आईसी टाइप का क्वेश्चन था। लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेमुनरेशन ऑफ 12,000। हमने धर्म को बोला कि तुझे 12,000 मिलेंगे और तू क्या करेगा, प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन को संभालेगा। ठीक है जी। लेकिन एक बात और लिखी गई है कि डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगी, फर्म बेयर करेगी। प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन के खर्चे यहाँ लिखे हुए हैं, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 11,000 धर्म ने पे कर दिए। धर्म को क्या बोला, तो प्रोसेस संभालेगा, तुझे 12 मिलेगा। धर्म ने कहा बढ़िया। रेजोल्यूशन के एक्सपेंसेस अलग तरह के खर्चे थे, वो फर्म ने बेयर करने थे, फर्म ने तो बेयर करे नहीं। किसने भर दिए ये, धर्म ने भर दिए। तो धर्म को 12 पहले से देना था, और 11 उसने फर्म का भी भरा। तो धर्म को टोटल कितना मिलेगा, धर्म को टोटल कितना मिलेगा, 23,000 मिलेगा। ये बनना था केस। ठीक है जी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, देख लीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ये बंदा जो है सिर्फ सुपरविजन करना है इसने, कि डिसोल्यूशन ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा,
एप्लीकेशन टाइम पे जा रही नहीं जा रही, और फीस हम पे जमा हुई है नहीं हुई है, ठीक है, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट अटैच हुए नहीं हुई है, सर्टिफिकेट मिला है नहीं मिला, फॉलोअप हुए नहीं, ये काम करना था उसे। खर्चा जो होना था वो किसने भरना था? फर्म ने भरना था। तो इसने क्या किया, सुपरविजन के 12 लेने थे, रिलेशन टू धर्म का कैपिटल 12,000, और जो डिसोल्यूशन के खर्चे थे, वकील का खर्चा, कागजों का खर्चा, फीस वगैरह, वो 11,000 बनी, वो भी फर्म को भरना था, वो इसे भरना पड़ गया। तो फर्म विल कंपनसेट हिम ट्वाइस, एक बार इसकी सैलरी के नाम का, और दूसरा जो 11,000 इसने फर्म के ब्याह पे भरा उसका। सो योर एंट्री इज गोइंग टू बी रिलेशन टू धर्म का कैपिटल कितने से? 23,000 से। 23,000 से। ये एंट्री बहुत लोगों ने गलत करी होगी शायद। नंबर टू, जय पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन, उसके लिए उसे 15,000 रुपए दिया गया था, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा बेटा सुनो, अगर ऊपर इंक्लूडिंग एक्सपेंस होता तो बताओ मुझे, अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में इंक्लूडिंग एक्सपेंस होता तो, लिखा ना, तो फिर तो डिसोल्यूशन ट्वेल्व एक्सपेंस, थाउजेंड नहीं होता तो सिर्फ रियलाइजेशन 12 की अकाउंट। एंट्री होती, रिलेशन टू क्या होती, धर्म का कैपिटल 12 से होती। अगर लिखा रहता कि 12,000 का रेमुनरेशन मिलेगा इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, तो क्या एंट्री बनती? रिलेशन टू क्या बनती, धर्म का कैपिटल सिर्फ 12,000 से होती है एंट्री। नीचे क्या लिखा साफ साफ, जय पार्टनर अपॉइंटेड, ऊपर वाला सेम प्रोसेस, अपॉइंटेड आफ्टर डिसोल्यूशन, उस काम के लिए सिर्फ 15,000 दिए जाएंगे इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। और जो डिसोल्यूशन एक्सपेंस 16,000 थे, वो दूसरे पार्टनर विजय ने भर दिए, किसके ब्याह पे? फर्म के ब्याह पे, किसके ब्याह पे? जय के ब्याह पे, लेकिन फर्म को पूछ के भरे, याद है क्वेश्चन? तो क्या करेंगे हम, फर्म किसे देगी? जय को देगी। पैसे किससे वसूला जाएगा? विजय से। लेकिन एंट्री देखिए क्या बननी है, पहली एंट्री बनेगी जय को पैसा देने की, पहली एंट्री क्या बनेगी? जय को पैसा देने की, और फिर जय से रिकवर करके विजय को देने की एंट्री बनेगी। तो दो एंट्रियां बननी थी यहाँ पर, है ना? देखिए ये वाले, कितने लोगों का ठीक था ये बी पार्ट? सभी का ठीक होगा क्योंकि आंसर दे रखा था। ठीक है, सी पार्ट, दीपा ए पार्टनर वॉज टू हैंडल डिसोल्यूशन। हाँ, 15,000 उसके अकाउंट में डाले थे, कैश थोड़ी पे करते हैं भाई, डाल दिए। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस आ गए 16,000 के, वो इसे ही भरने थे, इसे ही भरने थे। और अगर यही भरता तो हिसाब खत्म, लेकिन इसने नहीं भरा, भरा अब इसने विजय ने, ऑन बिहाफ ऑफ जय भरा, लेकिन फर्म से पूछ के भरा। तो फर्म क्या करेगी? फर्म किसको पैसा देगी? विजय को देगी, और किससे ले लेगी पैसे? जैसे। जैसे ले लेगी पैसे। ये रहा एंट्री आपके सामने, ये रहा, दिस इज हाउ। लेकिन पहली एंट्री में तो आपको जय, पहली एंट्री में तो आपको जय को देना पड़ेगा ना पैसा, और फिर जैसे रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ठीक हुआ था। सी, दीपा पार्टनर टू हैंडल डिसोल्यूशन, उस काम के लिए उसे 7,000 दिए जाएंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखा है, और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 पेड बाय फर्म के अकाउंट से। तो पहली एंट्री वही बनेगी क्या? देखिए पहली एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन टू दीपा, फिर दीपा से रिकवर कर लेंगे पैसे। लेकिन अगर दीपा अपनी जेब से भरती तो क्या एंट्री होती? रिलेशन टू दीपा होती, और खत्म, और कुछ नहीं होता। डी, दे वो पार्टनर एग्री टू वर्क डिसोल्यूशन 7,500, स्टॉक ले गया सेम वैल्यू का, एज इज रेमुनरेशन। करवाया था क्वेश्चन, या तो नो एंट्री करो, या पहली एंट्री करो क्या, रिलेशन टू देव 7,500 से, अगली एंट्री देव्स कैपिटल टू रिलेशन। अरे तो भैया और करके नो एंट्री में तो लिखवाया था मैंने, पार्ट क्या दिया, ये देखिए रहा, ये रहा, देखो यहाँ पर, पिछली क्लास में करवाया, ज्यादा दूर की बात नहीं है, ये देखो ये रहा, ये रहा ऑप्शन वन, ये रहा नो एंट्री। ऑप्शन टू में क्या एंट्री है, रिलेशन टू राजू, राजू टू कैपिटल रिलेशन, है ना? इसे कहते हैं ओम नमः और सफा चट्टा है। पिछली क्लास में जो पढ़ो, इस क्लास में वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है ना? क्यों? क्योंकि जरा सी कोशिश नहीं करते तो रिवाइज करने की, देखने की। अगला पार्ट देखिए, देव का समझ में आ गया। ही व पार्टनर एग्री टू वर्क फॉर डिसोल्यूशन, उस काम के लिए उसे अलॉटेड थे 10,000 रुपया, और उसको डिसोल्यूशन एक्सपेंस बेयर भी करने थे, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय जी। ठीक है, यहां तक तो कहानी ठीक थी, तो एंट्री एक ही बननी थी, लेकिन उसने फर्म का पैसा ले लिया भाई, फिर क्या एंट्री बनेगी? हाँ, तो पहली एंट्री, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, पहली एंट्री जीव को पैसे देने की, दूसरी एंट्री उससे रिकवर करने की। दैट वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18। जो ऑनलाइन में बड़े, कोई डाउट इस बात से रिलेटेड किसी को? नहीं, चलिए 17 करिए फटाफट से, 17, डू 17 क्वेश्चन जल्दी से। किसी का कोई दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन में? भी पीछे सारे पॉसिबल केसेस मैंने डिस्कस करें आपके साथ, बस इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है सिर्फ। आइए,
इसको देखते हैं, 17 देखते हैं, ठीक है। जहां गलती हो एक नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक को रखिए अपने पास और उसको डिस्कस करिए। शायद अगली क्लास में एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। एक कैंडिडेट था नीट का, उसने मोबाइल फोन के कवर बेच बेच के नीट क्लियर किया था। वो मैंने अपनी क्लास में भी दिखाया था, लेकिन किसी ने देखा, मेरे देखा था तुम लोगों ने, नहीं देखा होगा। देखा, ओके फाइन। ये लिखा है कि ये सारी की सारी एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हैं। टीना एंड रीना, टीना एंड रीना, रीना की जगह में एच लगा तो रिहाना बन जाता है। जानते ना रिहाना कौन थी? कौन है मतलब रिहाना? एक फिरंगी, मतलब बुरे शब्दों को प्रयोग करूंगा क्योंकि हमारे देश के बारे में बहुत बुरा बोलती है वो। लेकिन अपने मोटू मोटा साहब ने उसको नचाया था अपने बेटे की शादी में, फटी हुई जींस में और कुर्ते में। याद है किसी को? नहीं, अंबानी की बेटे की शादी में नाची थी वो। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, जो कि 20,000 में पे कर दिया। क्या एंट्री बनेगी? आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंटेबल टू कैश बैंक एंट्री बनती है। रियलाइजेशन टू, रियलाइजेशन टू कैश बैंक एंट्री बनती है। गॉट इट? फॉर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000। ये बहुत तंग करती है एंट्री। टीना टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर रुपीज बाय। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। व्हाट वाज योर स्टॉक? स्टॉक कितने का था आपके पास? 80,000 का स्टॉक था। इसको दो हिस्सों में बांट लो। एक स्टॉक कितने का था देखिए, एक स्टॉक 50% स्टॉक 40,000, रिमेनिंग 50% स्टॉक वो भी कितने का है? रिमेनिंग भी कितने का है? 40,000 का। ठीक है, अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कहानी आपसे, इट्स फर्दर इट सेज कि टीना टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। तो क्या करेंगे? माइनस 50% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 20,000। तो ये कितने का हो जाएगा? 20,000। कौन लेके गया इसको? टीना लेके गई, टीना। व्हाट शुड बी द एंट्री? टीनास कैपिटल डेबिट टू स्टॉक, यही तो बनेगी। क्या कर रहे हो? 20% है तो फिर, 20% है तो फिर इसको ठीक कर लीजिए। 20% डिस्काउंट है तो इसको करेक्ट करिए। ये 20% डिस्काउंट कितना बनेगा? 8,000। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू हियर? फाइनल वैल्यू कितनी बनेगी? 32,000। व्हाट शुड बी टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन? दैट विल बी ऑफ 32,000। 32,000, ठीक है जी। अब आगे देखिए, फर्दर इट सेज बचा हुआ स्टॉक कितने में चला गया? रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 52,000। तो रिमेनिंग स्टॉक कितने का चला गया? कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन? व्हाट वाज द अमाउंट? 52,000 और 52,000। चाहो तो ये दो अलग अलग एंट्री कर लो या एक कंबाइन एंट्री कर लो। व्हाट विल बी द कंबाइन एंट्री? टीना डेबिट, बैंक डेबिट और रियलाइजेशन। देखिए जरा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। मैं एक बार दिखा दूं आपको, फिर हम देखिए, यहाँ देखिए। ये देखो, ये कर रखा है ना इसने, ये रहा। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, डेबिट रिलेशन अकाउंट एंड कैश या बैंक अकाउंट बाय 20,000। कौन सा है ये टीना का कैपिटल डेबिट 32, बैंक 52, रिलेशन 84। कंबाइन कर लो या अलग अलग कर लो, एंड दिस विल बी योर एंट्री, ऐसे करके। तो जब भी कभी कुछ मुश्किल आ जाए तो उसको बाइफरकेशन करके वर्किंग नोट में करिए। 1-2 मिनट ज्यादा लगते हैं, बट यू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ आंसर, है ना? ऐसा करके दिस इज डन, दिस पार्ट इज ओके। लिखा सबने इसको? चलो दूसरा पार्ट देखते हैं अब। अच्छा यहाँ देखिए आप, फॉर्म के पास से 100 शेयर, 10 रुपए का एक। उन शेयर की वैल्यू कितनी थी? 1,000 रुपया थी। विच वर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ 20 रुपया पर शेयर। यानी कि 100 शेयर के बदले में कितना पैसा लेके चले गए वो देखो। यहाँ लिखेंगे 100 शेयर्स, 20 रुपए के हिसाब से वैल्यू कितनी बन गई? 2,000। कौन लेके चले गए उसको? रीना और टीना? नहीं, पहला टीना है ना शायद, टीना। और दूसरा कौन है? रीना। क्या रेशो में लेके चले गए? 2:2 की रेशो में लेके चले गए। तो क्या एंट्री बनेगी? टीनास, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बांटो जरा। हाँ, 1,200। फिर क्या बनेगी? रीनास, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 800 से। और टू रियलाइजेशन, टू इन्वेस्टमेंट मत लिख देना, रियलाइजेशन। इवन इफ दे आर अनरिकॉर्डेड, इवन इफ इट इज अनरिकॉर्डेड, कभी भी आप उसका नाम मत लिखना। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय, तो लिख नहीं। चाहे मैंने बोला जीना मरना सब रियलाइजेशन से होगा।
ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पार्टनर्स पार्टनर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को वो लेके चले गए ऐसे करके। दैट्स योर एंट्री। दैट वाज क्या था ये? टीना का था ये। फॉर्म है, अच्छा ठीक है। रिलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय रीना, रिलेशन टू रीना's कैपिटल। टीना हैड गिवन अ लोन 40,000 टू फर्म विच इज ड्यूली पेड। किसका लोन? टीनाज लोन टू कैश बैंक। रीना एग्री टू पे ऑफ हस्बैंड लोन एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 9,000 रुपए जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? रिलेशन टू किसका अकाउंट? रीना's कैपिटल अकाउंट। रीना's कैपिटल अकाउंट, रिलेशन रीना's कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों ने सारा ठीक किया था? एक दो तीन चार, बस। झूठ कितना बोलता है? मैं क्या देखूंगा? मैं तुम्हें देख ही तो रहा हूँ, तुम्हें देख देख के मुझे अच्छा नहीं लगता अब। ठीक है, पहले सिर्फ ये था, अब ये भी खराब हो गया। अरे, कभी आप देखिए जेंटलमैन कैडेट, देखिए आर्म फोर्सेस के, क्या सुंदर सजीले लगते हैं यार वो लोग। क्या वो भी साईं बाबा बन के जाएंगे तो कैसा लगेगा, सोचो। है? स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इनमें से कुछ निकम्मों को मिलेगा। आओ देखें, ये लोग जो है ना, ये देखो, इसको देखो, उसको देखो। वो भी स्पोर्ट्समैन है। भाई कूट कूट के इनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, दिखने में अजीब से लगते हैं। बहुत टैलेंटेड है लोग। देखिए, आगे चलें। 16 कर लिया होगा सभी ने? 16। मैं अगर उनमें से एक तो आई नहीं है अभी, अगर उसका तुम सीवी खोल के देखोगे ना, ऐसे चक्कर आएंगे। और दूसरे बैच में तो क्या खुराफाती लोग हैं भाई। 15-15 पेज का डोजियर है उनके, इतने अचीवमेंट है उन लोगों की। पता नहीं कैसे कर रहे थे, मुझे लगता है भगवान सपने में भी इन्हें प्राइज देके चले जाते हैं, ये हालत है। आओ देखें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,600 पेड बाय पार्टनर अमन, तो क्या एंट्री बनेगी? अमन डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन टू अमन बनेगी भाई, है ना? क्रेडिटर 45,000 स्टॉक क्रेडिट टू गो स्टॉक वैल्यू इन फुल सेटलमेंट, नो एंट्री। फुल सेटलमेंट की कोई एंट्री ना होती। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज रुपीज 3,500, कैश अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। नहीं, कहा था अनरिकॉर्डेड लिखेंगे, रियलाइजेशन लिखेंगे। रिमेनिंग क्रेडिटर अमाउंटेड 20,000 वर पेड एट डिस्काउंट ऑफ 5%। रियलाइजेशन टू कैश, और 5 में 10 एक है 19,000 का। रिमेनिंग स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर विमल एट पार्टनर डिस्काउंट 2%। तो विमल का कैपिटल टू रियलाइजेशन कितने से? अब आप पीछे की तरफ जाएंगे ना, क्वेश्चन आसान होते चले जाएंगे। ऐसा होता है। इन्वेस्टमेंट हुज फेस वैल्यू 10,000 वॉज रियलाइज 40%। कैश टू रियलाइजेशन कितने का? 4,000। चिल, कितना आसान था यार। और कब आया था? 2023 में। 6 क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन था ये। 6 नंबर का। सोचो यार, 6 नंबर। बताओ कितना आसान है जनरल एंट्री करना। और मुश्किल से मुश्किल चीजें करा दी है मैंने आपको। ठीक है, और चलें आगे। देखिए ये वाला, ये 15 करिए जरा फटाफट से इसको। 15 जल्दी करिए, हो गया? हाँ शाबाश। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं आएंगे। देखिए, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। देखो, आपने महसूस करा होगा, जब आप पढ़ते हैं ना तो ज्यादा डाउट आते हैं, नहीं पढ़ते तो डाउट ही नहीं आएंगे। ये मेरे टीचर ने मुझे बताया था। मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। डिस्कस करते हैं। आइए देखें जरा। रोहित, कुणाल और सार्थक पार्टनर थे, डिसाइड कर रहे हैं डिसॉल्व करने के लिए। रेशो कुछ नहीं दे रखी है। कुणाल एग्री टू पे वाइफ लोन, क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू कुणाल कैपिटल। हमेशा गलत थोड़ी बोलूंगा मैं। रियलाइजेशन डेबिट टू कुणाल कैपिटल करेंगे। वाइफ लोन नहीं लिखना, कुणाल कैपिटल कर देना है। ट्रेड क्रेडिट थे 40,000 के। इसको देखें जरा, इसको कैसे करना है। यहां लिख लीजिए क्रेडिटर्स कितने के? 40,000 के। ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ नीचे, नीचे क्या लिखा है? फर्नीचर 28,000 का। और यहाँ नीचे लिख लीजिए, यहाँ नीचे फर्नीचर लिख लीजिए कितने का? 28,000 का, ऐसे, इस तरह से। ये दोनों का आमने सामने सेटलमेंट होता है। याद है रिटायरमेंट डेथ में भी ऐसी क्वेश्चन था। अब आप देखिए क्या होने वाला है। फर्दर इट सेज, टोटल क्रेडिटर फ्रॉम 40,000 के थे। क्रेडिटर 10,000 वॉज गिवन पार्ट फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 8,000 आउट ऑफ टोटल फर्नीचर वैल्यू। देखो, आओ इधर देखिए।
ये इसको दो हिस्सों में बांटे, इसको दो हिस्सों में बांटिए ऐसे, और इसको भी दो हिस्सों में बांटिए ऐसे। ये जो था, इसमें से कितने का क्रेडिटर वर्थ ₹40, क्रेडिटर 10,000, क्रेडिटर कितने के 10,000 के, बचे हुए क्रेडिटर कितने के रह गए 30,000 के। इज दैट ओके विद यू और नॉट? ये जो है फर्नीचर कितने का 28,000 का, इसमें से 8,000 का फर्नीचर, तो ये वाला फर्नीचर कितने का है 8,000 का। बचा फर्नीचर कितना का रह गया, बचा हुआ फर्नीचर पता है कितने का रह गया 20,000 का। इज दैट ओके? आइए देखते हैं अब कहानी पढ़ते हैं क्या है। टोटल क्रेडिटर, क्रेडिटर 10,000 वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 8,000 आउट ऑफ द टोटल फर्नीचर, इतना इन सेटलमेंट। इन सेटलमेंट का मतलब सेटल हो गया, यानी कि क्या मत बनी, इसकी और उसकी तो कोई एंट्री नहीं करनी है आपके, ये तो भूल जाइए आप। 10,000 के क्रेडिटर ने 8,000 का फर्नीचर से इन सेटलमेंट ले लिया। इन सेटलमेंट का मतलब फुल सेटलमेंट ही है। मतलब सेटलमेंट कैसे होगा भाई, अगर पैसा बचा रह गया तो सेटलमेंट थोड़ी है वो, फिर तो पार्ट पेमेंट कहलाती। इन सेटलमेंट में ये खत्म हो गया, इसका 10,000 और इसका 8,000। कोई क्रेडिटर अगर कोई एसेट्स ले जाए सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट में, तो उसकी एंट्री नहीं होती है। तो इस पार्ट की क्या होगी, इस पार्ट की होगी नो एंट्री, नो एंट्री। इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं हम। रिमेनिंग क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10%। रिमेनिंग क्रेडिटर देख लीजिए क्या लिखा है। ये क्रेडिटर जो है इस पर -10% कर लूंगा, कितना हो जाएगा 3,000। तो क्या बनेगी बच्चे वैल्यू 27,000। इसकी क्या एंट्री बनेगी बताइए, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, हाउ मच अमाउंट 27,000 और 27,000। ये एंट्री तो यहां बन गई, ठीक। और इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो फिर फुल वैल्यू में क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, व्हाट अमाउंट 20,000 और 20,000, दैट्स द एंट्री। दो एंट्रियां बनती हैं आपकी। देखिए क्या बनी है एंट्री यहाँ पर, लिखा है हिंट में कुछ है, कौन सा क्वेश्चन था ये? नहीं, ये तो आंसर देख लीजिए, हो गया आपका। बी, बी पार्ट का कोई हिंट नहीं है शायद। नहीं, ये रहा ना बी पार्ट का हिंट है तो सही। बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 से, और डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 27 से, यही तो करा है शायद हमने। हाँ यही करा है, दैट इज योर एंट्री। ऐसा करना था हमने दूसरे। इसमें मुश्किल पार्ट ये लगता है कि इसका क्या करेंगे, अरे फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट में तो कुछ करना ही नहीं उसका, आपस में क्या हो गया, वो सेटल हो गया, काम खत्म हो गया। डन। आ जाओ चलते हैं आगे, और एक और देख लेते हैं कौन सा है ये। रोहित गिवन अ लोन 70,000 टू फर्म, 60,000 वर पेड इन सेटलमेंट। एंट्री बनेगी रोहित का लोन डेबिट, बैंक क्रेडिट, और रियलाइजेशन क्या करे, कोई एंट्री नहीं। अरे भाई, ओम नमः शिवाय चट्टाए नहीं, रोहित हैड गिवन अ लोन, लाइबिलिटी वाला लोन है। एंट्री बनेगी रोहित का लोन डेबिट टू बैंक और टू रियलाइजेशन। इतने केस तो कराए यार अभी, फिर बोल रहा कुछ नहीं होगा। फिर ये क्या बनेगा, देखिए रही ये रही, कहाँ चला गया, ये रहा। ये देखो ये एंट्री है, क्या लिखा होगा इसमें, डेबिट लोन 70 टू बैंक और टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन बना ना कितने का, 2,000 रुपए का। ये देखो 2,000 का रियलाइजेशन सेटल हो गया। एक मिनट बचा, तो बैठी 5 मिनट आपसे बात करते हैं, बैठे वहां बैठ जाइए। दिस इज फाइन, ये हो गया आपका पार्ट। बट ये क्या एंट्री थी आपकी, देखिए डी, डी फॉर डी में क्या लिखा, मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है भाई, नहीं लिखी तो नहीं लिखी थी। 3,000 रुपए की, विच इज एक्सपेक्टेड, वेर इज इट एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 रुपए। मशीनरी है, टेंजिबल एसेट्स है, तो किस वैल्यू में टेकन ओवर कुणाल एट 3,000। कुणाल 3 में ले रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 5 लाख हो, हमें क्या मतलब है। हमने बोला एसेट्स टू बी रियलाइज रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू, व्हाट इज रियलाइज वैल्यू 3,000। कुणाल डेबिट टू रियलाइजेशन। मुझे लगता है बेटा नींद की कमी है तुम्हें। तो देखिए एंट्री क्या बनी, ये रहा। हाँ, इसकी एंट्री को शायद लिखा नहीं, लिखा उसने, नहीं लिखा, छोड़ दो, आसान था। ई, फर्म के पास स्टॉक 240 का था, 25% स्टॉक वाज टेकन बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 70,000। अनरिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड हो, सेटल हो गया आपस में। ठीक है जी, फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। रिमेनिंग स्टॉक टेकन ओवर है,
अब 25% इसका माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका 80% पे एंट्री होगी रोहित का कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है, सीधा एंट्री रोहित का कैपिटल टू रियलाइजेशन रिड्यूस वैल्यू पे है, ऐसा करके। ठीक है, ये थोड़े क्रिटिकल है और लेकिन कुछ भी नहीं है मुश्किल। सार्थक को पे किया रियलाइजेशन 16,000 and was to be paid 15,000 including expenses for completing the dissolution process। सार्थक पेड का रियलाइजेशन एक्सपेंस 16,000, हमें उससे नहीं मतलब है। सार्थक के साथ कितना पैसे की सेटलमेंट हुआ था? 15,000 का। एंट्री बन के रियलाइजेशन टू सार्थक का कैपिटल 15,000, डन, खत्म। अब 1 से लेकर 16 तक के क्वेश्चंस आपकी ग्रिप में है। नेक्स्ट क्लास का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा बड़े क्वेश्चंस, उनको पूरा करना। और एक है छोटा सा पार्ट जिसे कहते हैं हम लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट, अब जाके चैप्टर खत्म होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, ऑनेस्टली करिए इनको, जर्नल एंट्री आज ही कर लेंगे तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन एज कम्पेयर टू एनीबडी। ठीक है।